ओलेक्स हो या किसी के साथ किसी भी तरह की धोखाधड़ी हो, उसका नाम कुछ भी रख दिया जाए, टटलू रख दिया जाए, ओलेक्स रख दिया जाए या कुछ और नाम दे दिया जाए, कुछ और नाम दे दिया जाए, बहरहाल धोखा है, गबन है। किसी के माल को नाहक गबन करना, किसी के माल को नाहक छीनना, किसी के माल को नाहक हड़प करना, ये सरासर जुर्म है। इस्लामी नुक्ता नज़र से मुकम्मल हराम है। इसकी शरई नुक्ता नज़र से किसी भी एतबार से इसमें कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं है। अब आजकल जैसे मेवात में ओलेक्स का मसला है, ओलेक्स नाम है, इसकी आड़ में बहुत सारे मामले हैं धोखाधड़ी के, वो पेटीएम वगैरह से हो या एक किसी का खाता अकाउंट हैक करना हो या और जितने भी मामले हैं, इन सारे मामलों के बारे में आपसे एक बात कहूँगा कि ये जो है एक ऐसे नासूर बन गए हैं कौम के लिए जो आगे चलकर इनका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा। उखरवी एतबार से तो ये जुर्म शदीद है, अजीम जुल्म है, अजीम जुर्म है, लेकिन दुनियावी एतबार से भी इसके जो नताइज हैं, इसके जो रिज़ल्ट है वो अच्छा आने वाला नहीं है। अब एक आम बात चल चुकी है कि माँ बाप जो हैं वो बेटा ओलेक्स कर रहा है, बेटा फ्रॉड कर रहा है, बेटा गलत कर रहा है, उसे खूब मालूम है और वो आप दीनदार भी है, खूब नमाजी भी है वो और अपना आप को दीनदार भी कहलवाता है। जब उससे कोई आदमी कहता है कि भाई तुम्हारा लड़का गलत कर रहा है, वो नाजायज़ कर रहा है, ओलेक्स कर रहा है, तो वो एक भाई बेटा मानता ही नहीं है। हम इस बात को बिल्कुल नहीं मानते, वो सरासर झूठ बोल रहा है, वो बेईमानी कर रहा है, इसलिए कि बेटा है, उसके कंट्रोल का है, अभी गैर शादीशुदा है, अभी 10, 12, 15 साल का बच्चा है, वो उसे लठ लेके कुछ भी मनवा सकता है और वो मनवाता है अपनी बात। लेकिन जब इसका मसला आता है तो वो साफ इनकार करता है, जी बेटा बस से बाहर हो गया, बेटा मानता ही नहीं है। हम एक बात कहते हैं उससे कि भाई एक बात बता, तू अपनी बात में हम तुझे सच्चा मान लेते हैं अगर तू उसके दिए हुए पैसों का इस्तेमाल नहीं करता, तू उसके दिए हुए पैसों से इन्वर्टर नहीं खरीदता, तू उसके दिए हुए पैसों से मकान नहीं बनाता, तू उसके दिए हुए पैसों से गाड़ी नहीं खरीदता। उसको जब वो पैसा ला के दे रहा है, तू पैसा ले रहा है और उन पैसों का तो इस्तेमाल कर रहा है, उनके पैसों से तू मतलब घर का सारा काम कर रहा है, घर में सारी चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, फिर तो कहता है बेटा नहीं मानते। इस सरासर बेईमानी है और एक तरीके से ये समाज को तो धोखा देने की कोशिश करते हैं। हालांकि कोई धोखा नहीं खाता, लेकिन समाज बाई चांस अगर धोखा खा भी जाए, हमने मान लिया कि भाई हमने उनकी बात मान ली, बेटा उससे दूर हो गया, बेटा उससे बड़ा हो गया और बेटा जो है उसकी बात में नहीं आ रहा, उसके काबू से बस से बाहर है, लेकिन अल्लाह ताला को धोखा नहीं दिया जा सकता। अल्लाह ताला की नज़र में सारी चीज़ें हैं, दिल का भेद ही अल्लाह ताला उसे सब मालूम है कि ऊपर से कह रहा अंदर का दिल इसका चोर है, अंदर से बेईमान है। जब बेटा, मैंने देखा कि भाई 10 साल का 12 साल का बच्चा है, वो बाप को ला के 5,000 10,000 दे रहा है, हम तो तब मानते हैं कि 5,000 बेटे ने ला के दिए, वो फ़ौरन ये कहता कि भाई मुझे तेरे पैसों की ज़रूरत नहीं है और तू खबरदार, अगर आज के पास ये नालायक और ये गंदे पैसे अगर मेरे घर में आ गए तो हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं रहेगा, तू घर से बाहर निकल। अगर इस तरह के बाप जो है रवैया अपनाता है बेटे के साथ, तो मैं समझता हूँ ये मामला रुक सकता है और ये जो है घर में नाजायज़ रकम का इस्तेमाल नहीं होगा, घर में नाजायज़ रकम नहीं आएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि जब घर में नाजायज़ रोज़ी का इस्तेमाल होता है, नाजायज़ कमाई जब घर में आती है, तो उसका असर सब पर पड़ता है, नस्लों पर पड़ता है। घर में आजकल जो वाहियात, तबाहियात, अयाशियाँ, जिनाकारियाँ, बदकारियाँ जो आम हो रही हैं, इसी पैसे का असर है। इसलिए कि हराम, रिज़्क़ हराम जो है वो अपना असर रखता है और असर ये रखता है कि वो सबसे पहले अपने इंसान जो रिज़्क़ हराम खाता है उसके अंदर गुनाहों की तरफ रग़बत पैदा होती है, वो बुराइयां करने के लिए उसका दिल लपकता है, उसका मन करता है कि मैं हर हाल में वो बुराई, जो भी उसके मन में आएगी वो बुराई उपजेगी उसके अंदर और बुराई की तरफ उसका मन चलेगा और ये चाहेगा भाई कोई भी बुराई उसके सामने आएगी, चाहे ज़िना की बुराई हो, चाहे किसी कोई और बुराई हो, ये बुराई आम होती चली जाएंगी और उसका जहन उसकी तरफ लपकता चला जाएगा। अब एक मसला है, सामाजिक एतबार से बात आती है कि भाई इन बुराइयों पर लगाम लगनी चाहिए, इनको रोकना चाहिए। अब उलमाए किराम हैं, उलमाए किराम खूब कोशिश कर रहे हैं मस्जिदों के मिंबर और मिहराब से, स्टेजों से, अपनी तकारीर में जैसे जिससे बन पड़ रही है वो खूब इनकी बुराइयाँ, इन वाहियात तबाहियात की बुराइयाँ बयान कर रहे हैं, इनका नुकसान बयान कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि और दूसरे लोग दीनदार हैं वो भी बुराइयाँ बयान करते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उलमाए किराम की बातों को नहीं लिया जा रहा है, उनको नहीं माना जा रहा है और उलमाए किराम की बातों को इग्नोर करके अपने काम पे लोग लगे हुए हैं। अब मैं यहाँ एक बहुत अहम बात आपको बताने जा रहा हूँ कि रुकें, इनका रुकने का सिस्टम क्या होना चाहिए, कैसे बुराई रुक सकती हैं। अब एक आदमी, कोई आदमी कह रहा है कि भाई फलां तुम भाई अपने बच्चे को रोक लो, मैं कह रहा हूँ भाई तुम अपने बच्चों को ले, वो मुझसे कह रहा है कि भाई आप अपने बच्चे को रोक ले। मैं इसमें सबसे अच्छी बात ये कहता हूँ कि भाई जिसका बच्चा है वो खुद अपने बच्चे को रोक ले,
اور جب وہ بچہ جب خود وہ کوشش کرے گا، میں نے اپنے بچے کی کوشش کی، اس نے اپنے بچے کی کوشش کی، اپنے بچے کی کوشش کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ بہت جلدی سماج سے یہ برائی رک سکتی ہے اور ختم ہو سکتی ہے۔ لیکن افسوس کا معاملہ یہ ہے کہ میں دوسرے سے کہہ رہا ہوں، دوسرا مجھ سے کہہ رہا ہے، وہ اس سے کہہ رہا ہے، وہ اس سے کہہ رہا ہے، اپنی طرف کوئی دھیان نہیں دے رہا، اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے، اپنے آپ کو نیک بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ بھائی سیدھی سی بات ہے، نیکی بھی نہیں چھپے گی، بدی بھی نہیں چھپے گی، نہ اللہ سے چھپے گی اور نہ انسانوں سے چھپے گی۔ بھائی ایک دفعہ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ انسانوں سے چھپا بھی لے، لیکن اللہ سے نیکی اور بدی کچھ بھی چھپی ہوئی نہیں ہے۔